कुरान की तिलावत होती है, इतनी दुनिया में किसी किताब को नहीं पढ़ा जाता है। आप दुनिया का जायजा लेकर के देखिए, 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। आप देखिए, अगर कोई नया मकान बनाता है तो उसके अंदर कुरान पढ़वाता है। कोई इंसान दुकान रखता है तो उस दुकान में कुरान पढ़वाता है। कोई नई गाड़ी खरीद के लाता है तो बरकत के लिए, हादसा से बचने के लिए उसमें कुरान की तिलावत करवाता है। कुरान की तिलावत, किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तब कुरान की तिलावत होती है, घर में खुशी का मौका आए तब कुरान की तिलावत होती है। जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। और देखो कुरान की शान, कुरान करीम की तिलावत कभी बंद नहीं होती है। आप आज हमारे यहाँ पर रात है, कोई मुल्क ऐसा भी है जहाँ पर दिन होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर असर का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पर मगरिब का वक्त होगा, कोई मुल्क ऐसा है जहाँ फजर का वक्त होगा। और 5 वक्त की नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। पता चला कुरान की तिलावत कभी बंद ही नहीं होती है। और किताबों का हाल ये है, एक बार आप पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। एक बार आप सुन लो, दोबारा सुनने का आपका मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान वो अल्लाह की किताब है, इसको जितनी बार सुना जाता है एक अलग ही मजा आता है, जाता है, अलग ही मजा आता है। सदा ईमा की, शम्मा की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही सरहदों पर भी तिलावत करते रहते हैं। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, मुफ्ती फरमान रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुरान को क़ुरआन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और कुरान को क़रअ यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। इसके क्या माना आते हैं? मिलाने वाली। मेरे आका फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। इसका एक सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में होता है और इसका दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान मिलाने वाली। मौला अली शेरे खुदा फरमाते, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं कुरान, मैं नमाज पढ़ने लगता हूं। और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है और हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं कुरान की शान आपको बताता हुआ चलूं। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा। ये कौन इमाम गजाली है? आज अगर मदरसे के बच्चों को कोई खेलता हुआ देखता है तो पूरे मदरसे के ऊपर इल्जाम लगा देता है। अगर मदरसे के बच्चे कहीं गली में घूमते हुए मिल जाएं तो कहते हैं फला मदरसे में पढ़ाई नहीं होती, फला मदरसे में तालीम नहीं दी जाती है, वहां के बच्चे हमने फला जगह घूमते हुए देखे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। ये उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हारून रशीद और उनकी बीबी जुबैदा ने ये कहा कि हम कुछ राहे खुदा में ऐसा खर्च करना चाहते
चाहते हैं जिसमें हमारा नाम ना हो, जिसमें हम कोई नुमाइश ना हो, तो इन्होंने नहर जुबैदा, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ऐसी नहर खुदवाई थी, नहर जुबैदा के नाम से है, जो मैदान अराफात के करीब से गुजरती हुई जा रही है। इतनी लंबी नहर खुदवाई और उसमें और लोगों का भी चंदा शामिल किया और वो नहर बहुत लंबी नहर खुदवाई। और हारून रशीद के दूसरे भाई थे जिनका नाम था मामून रशीद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मस्जिदें तामीर कराई, उन्होंने मदरसे तामीर कराए और मदरसों के अंदर तालीम का बेहतरीन इंतजाम रखा और उनका खर्चा अपने जिम्मे पे लिया कि जो मदरसे में खर्च की जरूरत पड़ेगी मामून रशीद देगा। देखो जरा, ये भी अपने वक्त के बादशाह हैं। एक दिन मदरसा आपकी सरपरस्ती में चल रहा था, आप मदरसा घूमने के लिए पहुंच गए। जब आप मदरसा घूमने के लिए पहुंचे तो जैसे ही मदरसे में आप दाखिल हुए तो बच्चों को आपने पढ़ते हुए नहीं पाया। कोई बच्चा बातें कर रहा है, कोई बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं। आपने जब बच्चों का ऐसा माहौल देखा तो दिल में ये ख्याल आया, मैं इतना पैसा मदरसे पे खर्च कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा तालीम पे खर्च कर रहा हूँ और यहाँ तो कोई मुझे पढ़ता हुआ भी नहीं मिल रहा है। आपका दिल टूट गया और आप ये इरादा करके मदरसे से बाहर निकले। क्या फायदा है इतना पैसा खर्च करने से, क्या जरूरत है इस तालीम पे इतना पैसा खर्च करने से। जब आप मदरसे से निकले दिल में ख्याल था कि अब ये मदरसा बंद कर दूंगा, मैं इसमें कोई खर्चा नहीं दूंगा। जैसे ही थोड़ी दूरी पे आए, एक पेड़ के नीचे एक बच्चा किताब की तिलावत कर रहा था, एक बच्चा किताब के अंदर मुताला कर रहा था, किताब को पढ़ रहा था और ऐसा मुताले में मुनहमिक हो गया था, ऐसा गुम हो गया था कि बादशाह गुजर के जा रहा है, उसे पता ही नहीं कौन जा रहा है। बादशाह खड़े होकर के देखने लगा, अरे ये बच्चा कैसा मुताला कर रहा है। बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने सलाम किया, उस बच्चे ने जवाब दिया। बादशाह पूछता है, मामून रशीद पूछता है, ये बच्चे तुम पढ़ते कहाँ हो? तो उसी मदरसे का नाम लिया जहाँ से मामून करके आ रहा था। मामून रशीद से कहा, मैं फला मदरसे में पढ़ता हूँ। मामून रशीद कहता है, तुम फला मदरसे में पढ़ते हो, तुमने मेरे गुजरने का ख्याल नहीं किया? कहा, मैं तो मुताले में लगा हुआ हूँ, मुझे क्या पता कौन गुजर के जा रहा है, मुझे सिर्फ अपनी तालीम से मतलब है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, ये उस दौर की बात है जिस दौर में मामून रशीद का दौर है, जिस दौर में मोबाइल का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अरे कोई वो मीडिया का भी दौर नहीं था। उस दौर में बच्चे मदरसे में आपस में बातें कर रहे थे। तो आज जब बच्चों का हाल आप देखेंगे तो कैसा माहौल आप अपनी निगाहों के सामने लाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है एक और बच्चों की वजह से पूरे मदरसे के ऊपर आप इल्जाम लगा दे। देख लो, मामून रशीद ने कहा, बच्चे तू कहाँ पढ़ता है? कहा, फला मदरसे में पढ़ता हूँ। कहा, बेटा तू कौन सी तालीम हासिल कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं आलिमियत की तालीम हासिल कर रहा हूँ। उस बच्चे को देख करके मामून रशीद कहता है, मत हो मेरे मदरसे से 50-60 बच्चे फारिग, मेरे मदरसे की आबरू बचाने के लिए यही एक तालिब इल्म काफी है। उसी बच्चे को आज दुनिया वाले इमाम गजाली के नाम से कहा है, जिन्होंने तसव्वुफ की भी किताबें लिखी है, जो अपने मुजद्दिद बनके चलते थे। नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह से है। बहुत खूब, बहुत खूब। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अगर एक बच्चा भी मदरसे से आलिम बनकर के चला गया, हाफिज बनकर के चला गया, बस्ती सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो कयामत में वही एक आलिम उस बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी है। ये मत सोचना कि हमारा पैसा जाए जा रहा है, नहीं, सबसे बेहतर तालीम कुरान की तालीम है और ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। आज एक पैगाम लेकर के जाओ, उस बच्चे का नाम इमाम गजाली है, अपने वक्त के मुजद्दिद बन के चमके इमाम गजाली।
मामूर रशीद कहता है मेरा पैसा जाय नहीं गया है, मेरा पैसा कामयाब हो गया है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो इमाम गजाली, एक गैर मुस्लिम ने आके सवाल किया, इन उलमा की तवज्जो, गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम कहता है हुजूर आपके कुरान में दावा है वला रत्न वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्कोतर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में ना हो। आपने फरमाया बेशक अल्लाह का फरमान हक है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान बदलता नहीं। उसने कहा अच्छा अब एक बात हमें बताइए, हमने आपके कुरान को पढ़ा और उसमें हमने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा और सितारों की चाल का जो जिक्र है उसमें तो हमको सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। अब आप हैरत से उसका चेहरा देख रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम है और इतने अंदर की बात कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान पढ़ लिया, किसी ने घर में कुरान खानी कराई तो कुरान पढ़ लिया, वरना आज का माहौल तो ऐसा बन गया है, हमने कुरान को इतने ऊपर छुपा के रख दिया है और सामने एलसीडी लगी है, टीवी चल रही है। आज माहौल इतना खराब हो गया हमारे घरों का कि घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। ये इमाम गजाली है, आप कहते हैं तू कुरान पढ़ता है? उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। आपने फरमाया कौन सी आयत में तूने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा? उसने कहा सूरह यासीन शरीफ में कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। आसमान में जो सितारे चलते हैं वो दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में, दूसरे नेगेटिव अंदाज में, एक मुस्बत अंदाज में, दूसरे मनफी अंदाज में, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। आपने फरमाया फिर कहता है सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझे नहीं मिला। इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा समझाइए मैं समझ नहीं पाया हूँ। इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत से तूने सितारों की चाल का जिक्र का पता लगाया? उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अब आपकी तवज्जो, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, अहले इल्म दुआओं से नवाजेंगे। कुल्लुन फी फलक, अब आप देखिए कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके पढ़िएगा, फलक में पहला हर्फ, आखिरी हर्फ क्या है? काफ है, बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़ कुल है, कुल का आखिरी हर्फ काफ है और आखिरी हर्फ काफ है और उसके बाद वाला हर्फ लाम है और इधर फी का फा है, मिला के हो गया फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। मैं फारसी में तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हर चीज कुरान में है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील? तो देखो अभी चंद सालों पहले जर्मनी के एक डॉक्टर ने कुरान का जर्मनी में तर्जुमा किया। तुम समझते हो कि इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। देख लो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। कुरान पे रिसर्च करने वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वो जर्मनी का डॉक्टर जिसने कुरान का तर्जुमा किया, जर्मनी में वो कहता है कि मैंने क्यों इतने साल यूनिवर्सिटी में बर्बाद किए, क्यों मैंने इतने साल कुरान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज
में बर्बाद किए। कुरान में हर चीज है ना, फिजिक्स कुरान के अंदर है, बायोलॉजी कुरान के अंदर है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए। आओ मैं आपको बताऊं कुरान अल्लाह की कैसी किताब है। आपने एक डॉक्टर का नाम सुना होगा, एक डॉक्टर गुजरे हैं, डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जाकर के अपने मोबाइल में गूगल को खोलना और उस पर लिख करके डालना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, उसमें आपको पता चलेगा। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में शोबाए ज़राअत पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। इनसे इनके वाइस चांसलर ने कहा कि तुम मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है, वहां के पानी पे जाकर के रिसर्च करो, वहां के पानी पे जाकर के तहकीक करो, क्योंकि शोबाए ज़राअत का एक हिस्सा पानी भी है। पानी के बगैर खेती नहीं होती है, पानी के बगैर खेती नहीं परवान चढ़ती है। तो प्रोफेसर साहब ने अपनी प्रयोगशाला ली, अपनी लिबर्टी ली और चंद लोगों को साथ में लिया और पहुंच गए मिस्र में। और जब आप दरियाए नील के किनारे पर जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपके पैर से कोई लाश टकराती है। आपके पैर से जब लाश टकराई हैरत में पड़ गए कि ये लाश कैसी है। उस लाश को निकाला तो बहुत लंबी लाश थी, निकलती चली गई। कई लोगों का सहारा लिया और कई लोगों का सहारा लेकर के अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए। इतनी लंबी लाश, इतने लंबे लोग आज के दौर में तो नहीं पाए जाते। 1998 का किस्सा है, आप जरा देखिए तो सही। इतनी लंबी लाश आज तक नहीं देखी, निकाल के चले गए, लिबर्टी रूम में लेकर आए। क्या देखते हैं कि ये कोई अजीब चीज लगती है, इसका ताल्लुक किसी मजहब से लगता है। अरे इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके जिस्म की हड्डियां भी सलामत हैं, इसके जिस्म का हर उज़्व सलामत है। अरे पानी तो वो है, पानी की खासियत तो ये है कि अगर मुर्दा पानी में डाल दिया जाए, सुबह को डालोगे शाम को फूल जाएगा, दूसरे दिन को फट जाएगा, तीसरे दिन रेजा रेजा होकर के पानी में हल हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा। तो इंसान बेचता क्या है। और ये लाश आज के दौर की तो नहीं लगती, ये कोई पुरानी लाश लगती है, क्योंकि आजकल इतने लंबे लोग तो होते नहीं है। इसका ताल्लुक किससे है, ये है किसकी लाश। हैरत में पड़ गए जब पता नहीं चला कि ये किसकी लाश है। तो इन्होंने सोचा ये क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। इन्होंने अपनी बाइबल मंगवाई, इंजील मंगवाई और उसको जब पढ़ा, पूरी इंजील पढ़ ली, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। दिन में ख्याल आया कि अरे कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो मजहबी किताब है, लाओ कुरान को जरा पढ़ करके देखें। तो कहते हैं अरे हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे सेंटों ने तो मना किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने तो मना किया है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। और यही दावा मक्के के कुफार ने भी किया था। जब मेरे नबी ने कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई तो मक्के के कुफार ने कहा था कि मोहम्मद हुजरे में बैठ करके चंद अरबी के जुमले जोड़ कर लाते हैं और हमारे सामने लाके पेश करके कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने पहला चैलेंज पढ़ करके सुनाया, जो 15वें पारे में रब ने पहला चैलेंज दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। वो कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तुम कह दो कि तमाम जिन्नात और तमाम इंसान इस बात पे जमा हो जाएं, इस बात पे इकट्ठा हो जाएं कि वो इस कुरान की मिस्ल ले आए। ला यअतूना बिमिस्ली, वो हरगिज कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बास की मदद क्यों ना करे। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया कि तुम इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ, एक भी काफिर नहीं बोला, सबका नातिका बंद हो गया। आपने जब ये पढ़ के सुनाया कोई नहीं बोला। अब चैलेंज हल्का कर दिया गया, 11वें पारे में दूसरा चैलेंज किया गया। रब ने फरमाया महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे, इनसे कह दो कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातु बिअश्रि सुवरिन मुफ्तरयात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। जब नबी ने यह चैलेंज किया तो कुफारे मक्का 10 सूरतों
सूरतों की मिस्र भी बना के न ला पाए। जब वो खामोश हो गए तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक जीना और नीचे तशरीफ ले आए। अब पहला पारा उसमें चैलेंज किया गया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ और अपने हिमरातियों को बुला लो, अपने चाहने वालों को बुला लो। जब ये चैलेंज किया गया, नबी ने सबसे छोटी सूरत कुरान में सूरह कौसर है उसको लिखवा करके काबे की दीवार पे टकवा दिया। फरमाया इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। अब काफिर आए और सूरह कौसर को पढ़े और मुंह दबा करके चले जाए। एक बहुत बड़ा इनका शायर तारीख में जिसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है, उसका हाथ पकड़ करके लाए और काबे की दीवार के साए में खड़ा करके कहा कि तू इसकी मिस्ल अगर बना देगा, तू वो शायर है जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर बना देता है। अगर तूने चंद जुमले भी जोड़ दिए तो हम सीना तान के मोहम्मद से कह देंगे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ है। जैसे ही वो इमरुल कैस पहुंचता है काबे की दीवार के साए में, जब उसने पढ़ा इन्ना अतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगार का कलाम है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, मसलके आला हजरत। ये कुरान है, इसका जवाब जब कल के कुफार न ला सके। ये है हमारा कुरान। आओ जरा देखो, हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले कि लाओ कुरान भी तो पढ़ें, शायद इसका ताल्लुक कुरान में मिल जाए। जैसे ही एक आलिम को बुलाया कुरान पढ़ के तर्जमा करने वाले को, जैसे ही वो आलिम ने कुरान पढ़ा, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर रुक गए। डॉक्टर बोले कि रुके क्यों? कहा मतलब नहीं मिला। कहा मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते जाओ। अरे मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। बोले पढ़ते जाओ, नतीजा जरूर इसी में आएगा। अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते 11वें पारे में सूरह यूनुस में पहुंचे, जैसे ही सूरह यूनुस की आयत करीमा तिलावत की, फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका का इला आखिर आया। ऐ फिरौन, आज हम तुझे दरिया में डुबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए घमंड करने वालों को इबरत का निशान दिखा देंगे। जब करीमा पड़ी, डॉक्टर मूरिस बोले रुक जाओ, यही नतीजा है। ये लाश किसी और की नहीं है बल्कि ये लाश फिरौन की है। फिर कहते हैं अरे कुरान में इसका मुझे नतीजा मिल गया, लेकिन हमारे सैंटों ने कहा था, हमारे पोप ने कहा था, हमारे धर्म गुरुओं ने कहा था कि ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अरे मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मोहम्मद मक्के से कभी मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील में डूबी हुई है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं उनको उनके खुदा ने बताया है। और आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये हमारे कुरान की शान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अपने हाथों को बाहर निकालो, इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है। कारी शमसुद्दीन ने कह दिया था कंजूसी और बखीली से काम नहीं लेना है। हाथों को बाहर निकालो और बुलंद आवाज से फजा में लहरा के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान करीम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर सुहेल मिल्ला। ये हमारा कुरान है।
डॉक्टर मूरिस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उन्होंने एक किताब लिखी, वो आज भी दिल्ली में लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। ये किताब लिखी और उसमें दावा किया कि एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार किया जाए और उसे बरसों तक धोखा जाए, बरसों तक उसमें आग जलाई जाए और फिर फिरौन के जसदे खाकी को उसके अंदर डाला जाए। वो कहते हैं कि मेरा दावा है कि फिरौन के जिस्म के एक बाल को भी आग नहीं जलाएगी। आज भी देख लो जाकर के, मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई, अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। उस रब की बारगाह में आओ तो सही, झुको तो सही। आज हम, शेख सादी ने लिखा ना, जितना बादशाह, जितना वजीर बादशाह से डरता है, इतना अल्लाह से डरने लगे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। ये हालात हैं आज हमारे। कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं। आज ये दुनिया के जो आप इजादात देख रहे हो ना, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। एक बात मुझे बताइए, ये उलमा तस्दीक करेंगे, अल्लामा जाकिर साहब, ये सब लोग बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी की उम्रें कितनी है? ये जितने कॉलेज हैं इनकी उम्र कितनी है? कितने सालों से वजूद में आई है? 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अल्लामा राहत साहब, 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर है, वो भी पहले मदरसा था, वो भी पहले मदरसा। वाह, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब दी गई है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वो भी 450 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है 400 साल पहले, तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, क्योंकि बीटेक की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना, एमटेक की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना। और जब कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है 400 साल पहले, तो फिर आप मुझे बताओ, कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट नहीं होगा। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, तब भी ताजमहल की तामीर हो रही थी, कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, दिल्ली का लाल किला बनाया जा रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर हो रही थी। अरे ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि मदरसे में कुरान पढ़ने वालों की देन है, जिन्होंने ताजमहल जैसी इमारत को दिया है, जिन्होंने कुतुब मीनार जैसी इमारत को दिया है। अरे सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। जिद पे अगर आ जाए तो साझेदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान दिलगिराम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो बेसिक तालीम है ना, जो अपने मजहब की तालीम है ना, वो तो अपने बच्चों को सिखाओ। कुरान की तालीम तो अपने बच्चों को दो। मुझे डर लगता है, मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं, मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कहीं कोई तस्लीमा नसरीन ना बन जाए। मुझे डर लगता है कहीं कोई, उसने वो मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुसलमान घराने में, लेकिन क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने, मदरसे में अगर नहीं भेजा, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट भेजा, तो डर लगता है कहीं सलमान रुश्दी ना बन जाए,
ये तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के प्रोडक्ट है। और अगर मैं मदरसे का प्रोडक्ट आपको बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरे वो मदरसे के, ये यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है जो इस्लाम के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। और हमारे मदरसे का प्रोडक्ट देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक आज़म है, हजरत उमर फारूक आज़म है, उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान है, मौला अली शुजात के शहसवार है। और मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आज़म अबू हनीफा तमाम इमाम आज़म है और इमाम मोहम्मद है। अगर मदरसे का प्रोडक्ट बताऊं तो देखो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है, देख लो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो कलियर के चांद को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसे, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे के प्रोडक्ट को हिकारत की निगाह से न देखो, इन उलमा हुफाज को तौहीन की निगाह से न देखो। अरे ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, कहने लगे मौलाना मेरी समझ से तो मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा बुरा मत मानना प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कल किसी मशहूर अखबार में मैं एक इश्तिहार दे देता हूं और उसमें ये खबर शाये करा देता हूं कि जब फला प्रोफेसर साहब मर जाए तो उनको जो है कि उनकी नमाज जनाजा कोई आलिम ना पढ़ाए, कोई मौलाना, कोई हाफिज ना पढ़ाए। तो कहने लगे क्या बात करते हो, मरना तो सबको है। कहा तो फिर कोई आलिम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, किसी और तरीके से आपको जो है इस दुनिया से भेज दिया जाएगा। कहने लगे मौलाना क्या दिमाग खराब करने वाली बात करते हो, क्योंकि मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जिसे जो चाहा वो छेड़ के चला जाए। उसने कहा मौलाना बहुत रोटी लग गई है। हम भी कह सकते थे हमको रोटी लग गई है तो तुमको क्या चावल लग गए हैं, लेकिन ये जवाब हमने नहीं दिया। हमने कहा प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कर देना चाहिए, अरे ये कहो कि मदरसों की तालीम और आला कर दो। अरे जहां इन्हें हाफिज़े कुरान की डिग्री दे रहे हो वहीं से इन्हें वकालत की भी डिग्रियां दो, वहीं से इन्हें इंजीनियर की भी डिग्री दो, वहीं से इन्हें डॉक्टरेट की भी डिग्री दो। अरे जब ये बच्चे जहां एक आलिम दीन बनकर निकलेंगे, जहां एक हाफिज़े कुरान बनकर निकलेंगे, वहीं अपने वक्त के सुलझे हुए डॉक्टर भी बनकर निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसों की तालीम ये कुरान है, कुरान हर चीज कुरान के अंदर है। मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा हूं, कुरान के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, दस्तारबंदी का मौका है। कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग चांद पर गए थे। एल्ड्रन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या इसका जिक्र कुरान में है? क्या इनके बारे में कुरान ने बताया? कुरान में तो हर चीज का बयान मौजूद है ना। 1969 में गए हैं, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। तो ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान ने ये भी बता दिया कि 3 लोग चांद पे जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया कि किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे कुरान की शान है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ सूरत कुरान की, उस सूरत की तिलावत करो। वल कमर इज़्ज़त लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। अल्लाह कुरान में फरमाता माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर स्टेप बाई स्टेप जाओगे। बहुत इल्मी बात कर रहा हूं, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन आपकी भी समझ में आएगा। तरकबुन्ना ये रुकूब मस्दर से बना।
और अर्रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए और चांद पर पहुंचे। अब आप मुझे बताइएगा, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया है? ये सबसे पहली, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हो, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई है? ये अखबार जो आप पढ़ते हो, सबसे पहला कागज किसने बनाया है? ये जो घड़ी में टाइम देखते हो, ये सबसे पहले घड़ी किसने बनाई है? तो सुन लो नरसिंह में रहने वालों, मदरसा मसूदुल उलूम के जश्न दस्तारे हिफ्ज में आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। अरे सबसे पहला हवाई जहाज किसी और ने नहीं बनाया है, बल्कि मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके, टूटी हुई चटाई पे बैठ करके हजरत अल्लामा हजरत अब्बास बिन फरमास ने कुरान पढ़ के परिंदे का तस्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज बनाया है। वाह 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 वाह, सुभान, ये कुरान पढ़ने वालों नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहला हवाई जहाज मुसलमान ने बनाया है और उसका किससे तस्वुर लिया? कुरान पढ़ा, परिंदे का तस्वुर लिया। पूंछ नहीं बनाई उस हवाई जहाज की, बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, क्योंकि परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करके रखती है, जो उसका बैलेंस बना करके रखती है, वो परिंदे की पूंछ है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया तो उड़ा भी 6-7 मिनट तक उड़ा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। अमेरिका ने अपना नाम दे करके, फार्मूला हमारा है, नुस्खा हमारा है, मुहक्किक हमारा है, और इसको अपना नाम देकर के अपने नाम से शाये कर दिया कि ये हमारी तहकीक है। जर्मन कहता है हमारी तहकीक है, अमेरिका कहता है ये हमारी तहकीक है। अरे ये तो एक मुसलमान की तहकीक है। तुम अपनी तालीम से दूर हो गए, तुम अपने मजहब की तालीम से दूर हो गए। देखो सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया है। ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, नॉलेज ऑफ द लाइट, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई? अल्लामा अबुल हैशम ने सबसे पहली लाइट बनाई है। आप देखो ये घड़ी जो आप टाइम देखते हो, सबसे पहले घड़ी किसने बनाई? ये हजरत यूसुफ बिन अमर ने सबसे पहले घड़ी बनाई और उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये जो आप कागज देखते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। आपने पहले कागज बनता था रुई से, और आज कागज बनता है पेड़ से, दरख्त से। पहले अब दरख्त को बारीक काटा जाता है और उसको मशीन के अंदर डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है और उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है और उससे कागज तैयार होता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस कागज पे क्या लिखा होता है? छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है। बच्चा पढ़ करके आगे उसका दाखिला हो गया, आला तालीम हासिल कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। अब बनने वाला कोई IAS बना हुआ है, जिसने बनाया वो अलमारी में रखा हुआ है, और बनने वाला कमरे में बैठ करके, AC रूम में बैठ करके आईफोन चला रहा है और फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है। बनाने वाला घर में रखा है, उसको वालिद ने क्या किया? भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उस कागज को दुकानदारों के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने उस कागज का क्या किया? अपने साइज में काटा। किसी ने जलेबी रखकर बेची, किसी ने समोसा रखकर बेचा, किसी ने ब्रेड पकौड़ा रख करके बेचा, किसी ने पेड़ा रख करके बेचा। और जब वो कागज के ऊपर सामान रख के बेचा, अब चीज खाने के बाद, अशिया खाने के बाद में उस कागज का क्या होता है? कोई अपनी जेब में नहीं रखता है, उस कागज को वहीं फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में अटा हुआ है। अब उलमा की तवज्जो, और आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। कागज है, सेम कागज, सेम मशीन है, सेम केमिकल है और सेम दरख्त है। और जब कागज तैयार हुआ, उसके ऊपर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, ABCD लिखी हुई नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को जब तक वुजू ना हो हाथ भी मत लगाना। सेम कागज है। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, एक कागज वो है जो नाली में पड़ा है, एक कागज तुझे ये अजमत कैसे मिली? तो कागज कहता है मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मेरे सीने पे लिखे हुए कुरान को देख।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत जनाब अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबादी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत भाई अहमदुल फत्ताह साहिब किबला की आमद हो चुकी है। अब बात समझिएगा, मेरे बाद फौरन हजरत का ही नंबर है। आप अपने ईमान को ताजा कर लो। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, और उस कागज पर कुरान लिखा हुआ है तो वो कागज अजमत वाला हो जाता है। जब तक वुजू न हो उस कागज को हाथ मत लगाना। जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शान का आलम क्या होगा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा कुरान है। हर चीज कुरान में, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए। जिन सीनों में कुरान महफूज है उन सीनों की शान का आलम क्या होगा। मिशकात शरीफ में मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं कुरान को चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जलाएगी। तो कुरान को आग न जलाए तो कुरान जिस सीनों में महफूज होगा उन सीनों को आग कैसे जला सकती है। ये कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना मुमताज हो जाता है। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान भी काबिल ताज़ीम हो जाता है। ये देखो कुरान है, जिस सीने में कुरान आए। अब उलमा की तवज्जो, आपने बरेली शरीफ में कभी आप गए होंगे तो जब सिटी की तरफ से जब बाकरगंज की तरफ जाएंगे, जामिया नूरिया की तरफ, तो रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है जिसे शायद हुसैन बाग कहते हैं। उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। ये कौन हाफिज रहमत अली खां हैं? पीलीभीत शरीफ के अंदर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई, इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी न तहज्जुद कज़ा हुई हो न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। आप देखें, सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर वक्त है तो पढ़ ले, वक्त नहीं है तो ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन आदत बना लेना गुनाह है, पूरा मसला समझ लेना। कहीं आप सोचो ना पढ़ो तो कोई वो नहीं, वक्त है तो पढ़िए। आदत अगर बना ली तो गुनाह है छोड़ने की। तो हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहा कि आज मेरा राज खुल गया, मैं ही वो शख्स हूं जिसकी ना तहज्जुद कज़ा हुई है ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। और जामा मस्जिद की बुनियाद रखते हैं। आज भी पीलीभीत शरीफ में वो जामा मस्जिद मौजूद है। शब बारात के मौके पे बहुत बड़ा जलसा होता है उस मस्जिद में। वो जंगे आजादी में शहीद हुए। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, ये मदरसे ही हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तो मदरसे ही का प्रोडक्ट आगे बढ़ा है। आप तारीख उठा के देख लो ना, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया और इस सोने की चिड़िया को फिर से कैद कर लिया गया, तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिस शख्सियत ने जिहाद का फतवा दिया था वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मदरसे के पढ़े हुए थे जो दिल्ली के कोर्ट में केस भी सॉल्व करते थे और जब नमाज का वक्त होता था तो जामा मस्जिद में आकर के नमाज भी पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा हाँ 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ने खड़े हुए, जल्दी नमाज पढ़ी। अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सरकट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ी। अंग्रेजों ने बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को फांसी के
फंदे पे चढ़ने से पहले अंग्रेजों को ललकार के कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे बाटे मुस्तफा और परियतर रह जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। ये उलमा की दुआएं मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मु सेगा को लिखा है, जिन्हें अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था, दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना रजा अली खां आला हजरत के दादा, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अल्लामा नकी अली खां, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अरे देखो कहां कहां ये मदरसे का प्रोडक्ट आपको गिनाऊं। ये मदरसे ही तो है कि जब जब जरूरत पड़ी है सीना तान के हम आगे बढ़े हैं। एक अंग्रेज लाज का कहना है कि जब हमने आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे, तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, सुबह का वक्त था, चांदनी चौक में कोई एक पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो, जिसपे किसी मौलाना की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे कड़ाव में तेल खोलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके ला करके उन खोलते हुए तेलों के अंदर डाल दिया गया। गैर मुनक़सिम हिंदू पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। ये मदरसे ही तो है कि जब जब हमारे मुल्क पे जरूरत पड़ी तो ये कफन बांध करके मदरसे का प्रोडक्ट आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज इन्हीं मदरसों को हिफाजत की निगाह से देखा जाता है, आज इन्हीं मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है। सितम सहते भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन तुमको जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई आलिम या हाफिज तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपनी शादियां हल्की कर दो। 50 हजार रुपए डांस पार्टी और बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। 3 हजार के टिकट खरीद करके फिल्में देखने के लिए मेरी कौम के नौजवान जाते हैं। क्या मरना नहीं है? क्या नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कब्र के अंदर गए और इस हाल में दुनिया से चले गए, फिल्में देख के दुनिया से चले गए, गाने सुन के दुनिया से चले गए, अय्याशियां करके दुनिया से चले गए, तो कब्र में आका को क्या चेहरा दिखाओगे? मेरा ईमान फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। चुपके लोगों से दिए जिसके गुना वो खबरदार है क्या होना है। आए बिगड़ी तो कहां आकर लाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग ये कहे एक जानी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग कहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहे कि एक शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोगों की आंखों में आंसू हो और ये कहते हुए जाए लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नेक अमल करके दुनिया से जाओ। मेरे बुजुर्गों, जरूरी नहीं है मरने के बाद ये औलाद कब्र पे जाकर के कुरान पढ़े। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को मदरसा पे हमने देखा है, इधर बाप के जनाजा रखे हैं, घर में जनाजा रखा है, इधर औलाद बंटवारे के हालात भी हमारी निगाहों के सामने आए हैं। ये दुनियावी तालीम है
जो सोच रही है कि मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। काश इस औलाद को हाफिज कुरान बनाया होता, काश इस औलाद को आलिम दीन बनाया होता, तो रूह निकलने का वक्त आता तो बच्चा सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आता। जब जनाजा उठता तो इमाम साहब को ये कहना नहीं पड़ता कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इजाजत दो, वो खुद मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता। लेकिन हाल क्या है, हम चाहते हैं ना दुनिया में कि मदरसे में बच्चे को भेजेंगे तो 5,000 6,000 की तनख्वाह मिलेगी, पढ़ लिख जाएगा, या 10,000 मिल जाएगी, इससे ज्यादा तनख्वाह कहीं हुआ? अल्लाह ने जिस बस्ती को तौफीक दी है वो देते हैं। आज ये मेरी कौम का अलमिया है कि आज हम उलमा और हुफ़ाज़ को हिकारत की निगाह से इसलिए देखते हैं ना कि ये चंद पैसे कमाने वाले लोग हैं। लेकिन इतना याद रखना, मैंने बड़े से बड़े अमीर आदमी को, करोड़पति को रात में नींद की गोली खाते हुए सोते हुए देखा है। जब तक नींद की गोली नहीं खाता नींद नहीं आती है। और 5-6 हज़ार की तनख्वाह पाने वाला इमाम इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, आराम से सो जाता है, फजर में उठ करके अल्लाह का जिक्र करता है। उसका ईमान है, उसका अकीदा है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। मैंने किसी मस्जिद के इमामों को रोड जाम करते हुए नहीं देखा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। मैंने मदरसे के मुदर्रिसीन को रोड जाम करते हुए नहीं देखा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। वाह वाह वाह। लेकिन और लोगों को हमने देखा है 50-50 हज़ार की तनख्वाह पाते हैं लेकिन फिर भी धरने पे बैठ जाते हैं, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अल्लाह ने वो मकाम दिया है इन उलमा इन हुफ़ाज़ को कि ये थोड़े में भी सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन होता है जब कौम जो है अपने उलमा को हिकारत की निगाह से देखती है तब अफसोस होता है। अब मेरी आखिरी बात, इसलिए अब मैं अपने इन तलबा से जो 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं ना, और भी बहुत मदरसे चलते हैं यहाँ कुर्बो जवार में, मैं तमाम मदरसे के तलबा इकराम से गुजारिश करूंगा कि तुम ये मत सोचना कि मैं आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो मुझे कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिले या मस्जिद में इमामत की जगह मिले। बेशक ये काम बहुत अजीम है, लेकिन अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं। अब 8 बच्चे यहाँ फारिग हो रहे हैं, 10 बच्चे दूसरे मदरसे में फारिग हो रहे हैं, मस्जिदें उतनी ही हैं। तो हर मस्जिद में 2-2 3-3 हाफिज तो जाएंगे नहीं, एक ही हाफिज रखा जाएगा। तो अब मेरा एक पैगाम है कि तालीम हासिल करने के बाद मदरसे से कॉलेज के रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। वाह वाह। यूनिवर्सिटीज के रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आओ IAS की तैयारियां करो, आओ डॉक्टरेट की तैयारियां करो। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा। अब आप अगर सच्चाई तक पहुंच जाओ, ये पहुंचेंगे, अगर तुम भी पहुंच गए तो खामोश नहीं रहोगे। इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा। दुनिया में सबसे अजीम किताब कुरान है, एक एक लफ्ज को जुबानी याद करने वाले ये हमारी जमात में मौजूद है। अरे 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि आगे से अगर कोई मौजू हदीस बयान करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो हमारी जमात में मौजूद है। अरे आओ जरा मैं आपको बताऊं, 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर आई। बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। आपने जब उस बच्चे को देखा, कहा माई क्या करने आई हो, कहा आपके मदरसे में दाखिला कराने आई हूँ। मेरे इमाम ने सोचा बच्चा बड़ा हसीन और जमील है, इसलिए हिकमत अमली से काम लिया, क्योंकि कुछ बच्चे इतने हसीन होते हैं वो फितने का सबब बन जाते हैं, वो आजमाइश का सबब
बन जाते हैं। मेरे इमाम ने सोचा बच्चा छोटा है, इसलिए उस माई से कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला होता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, मैं उनका दाखिला लेता हूँ अपने मदरसे में जो कुरान पढ़ के आते, हिफ्ज करके आते हैं। माई का दिल टूट गया। बेटे ने अपनी माँ को रोते हुए देखा, बेटे ने माँ की आंखों में आंसू देखे, दिल टूट गया। अल्लामा जाकिर साहब सबकी तवज्जो, दिल टूट गया माँ का। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ के कहा, माँ रोती क्यों है? कहा, बेटा दाखिला कराने आई थी, अब मैं तेरा दाखिला इस मदरसे में कैसे कराऊं? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान हिफ्ज करके आता है उसी का दाखिला मेरे मदरसे में लिया जाता है। मेरे इमाम ने ये सोचा अगर ये हिफ्ज करेगा भाई 3 साल लग जाएंगे और इसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, दाढ़ी मोछे निकल आएंगे, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत थी मेरे इमाम की। जब माँ का दिल टूटा, बेटे ने माँ की आंखों में आंसू देख के कहा, माँ चल वापस चल, अब कुरान हिफ्ज करके ही इनके मदरसे में आएंगे। माँ का हाथ पकड़ के ले गया। अब उलमा की तवज्जो, 7 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में माँ अपने बेटे को लेकर फिर से मेरे इमाम की बारगाह में पहुंची। मेरे इमाम ने फरमाया, माई मेरा कहना नहीं सुना कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। तो माँ ने कहा, हुजूर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को हाफिज बना करके लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया वाले इमाम मोहम्मद के नाम से सुभान अल्लाह, जिन्होंने हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद लिखी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा? ये हमारे मदरसे ही के पढ़ने वालों की शान है। तो आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हैं, यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुले हैं। आओ, जामिया अशरफिया के एक आलिम ने IAS का एग्जाम पास किया, सकाफतुस सुन्निया के 50 के करीब तलबाए किराम ने LLB में इम्तिहान पास किया, आज अपने वक्त के बेहतरीन वकील बने हुए हैं। आओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। आज कौम भी चाहती है कि उसे साफ सुथरा इंसाफ करने वाला वकील मिल जाए। आज कौम भी चाहती है कि उसको ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां बेचे नहीं बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे आज देखो, कौम भी चाहती है उसे ऐसा इंजीनियर मिल जाए कि वाकई वो पुल पास करे जिससे गरीबों की मदद हो। कौम भी चाहती है, और दुनिया की तालीम का हाल ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है उनकी ताकत घटती चली जाती है। अरे 50 साल उम्र हो जाए डॉक्टर की, रोशनी कमजोर हो जाए आंख की, बताओ क्या कोई उससे अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाएगा? क्या उससे कोई अपने मरीज का ऑपरेशन करवाएगा? नहीं करवाएगा। लेकिन ये कुरान पढ़ने वालों की शान है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही तकवा भी बढ़ता जाता है, परहेजगारी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती है। सुभान अल्लाह। देख लो ताजुश शरिया को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती गई। देख लो मुहद्दिस कबीर को, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ रही है, मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है। ये कुरान पढ़ने वालों की शान है। अरे दुनियावी तालीम का हाल तो ये है, 50-60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाता है, और ये कुरान की तालीम वो है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। इसलिए अपने बच्चों को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वा। इल्म नूर है, इल्म ताकत है। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। आज वही कौम एजुकेशन से दूर हो गई। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है।
आज हमारे बच्चे शाम के वक्त गुजरो गलियों से तो टोलियां बना के कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने में लगा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, तरक्की चाहते हो तो इल्म हासिल करो। मेरे आका ने मक्के में जब ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, जंगे बदर में ऐसा अजीम पैगंबर कोई दिखाओ जिसने कैदियों से कहा हो कि तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। वाह, ये हमारे नबी की शान है। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो 1.25 लाख के हाथ में कलम था। 1.25 लाख सहाबाए किराम तालीम याफ्ता थे। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जहाँ मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे वहीं औरतें भी अपने घरों में मुफ्तिया थी। वो भी अपने बच्चों को तालीम तरबियत फरमाती थी। इल्म उनके पास भी था, मर्दों के पास भी इल्म था। तो हमको चाहिए कि अपने घरों के माहौल सुधारें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ, इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसों का ख्याल रखोगे, एक बच्चा भी अगर आपके पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो यही तुमको कयामत में जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाएगा। बाअमल हाफिज कुरान 10 लोगों की शफात करेगा, बाअमल हाजी 70 लोगों की शफात करेगा, और आलिम का तो मर्तबा ही न पूछिए, उसे जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। रब फरमाएगा तूने दुनिया में मजहब इस्लाम की तबलीग की, नशरो इशात की, तेरे लिए कोई कैद नहीं है। हाफिज के लिए कैद है, हाजी के लिए कैद है, तेरे लिए कोई कैद नहीं है। तू जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा दे। तो ये उलमा का मकाम है, ये आलिमों का मर्तबा है, ये उलमा की शान है। तो अपने बच्चों को मदरसा भेजो, दीनी तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। मदरसा गौसिया मसूदुल उलूम में आप अपने बच्चों को भेजें, आपके बच्चे तालीम याफ्ता होंगे। कुरान गुलशन रज़ा मसूदुल उलूम में अपने बच्चों को भेजो, तुम्हारे बच्चों के पास तालीम होगी, एजुकेशन होगा, तो ये बच्चे तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करते हुए नजर आएंगे। वरना वो वक्त दूर नहीं है कि ये आज मसरूफियत का दौर है, मशगूलियत का दौर है। दीनी तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। दीनी तालीम के बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, तुम्हारे मजहब की तालीम हो। तालीम हो फिर भी आदमी फसाद करता है, आखिरी बात है ना, तालीम है फिर भी आदमी फसाद करता है। अब आप कहोगे तालीम वाले भी फसाद करते हैं, तो कौन सी तालीम फसाद नहीं करती है? रब फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। जो तालीम रब के नाम से होती है, जो शिक्षा रब के नाम से होती है, उसमें फसाद नहीं होता है, उसमें फसाद नहीं होता है। हजरत अबू बकर की तालीम रब के नाम से है, कोई फसाद नहीं है। उमर फारूक आजम की तालीम रब के नाम से है, कोई फसाद नहीं है। गौसे आजम की तालीम रब के नाम से है, कोई फसाद नहीं है। तो जो तालीम रब के नाम से होती है, उस तालीम में कोई फसाद नहीं होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को शिक्षा। और सब तालीम में सबसे पहले मन अरादल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो तालीम देने का इरादा करे उसे चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुरान सिखाए। तो कुरान अपने बच्चों को सिखाओ। कुरान नहीं पढ़ाया तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को खींच के लाएगी, मौला मेरा बाप भूखा रखता ये गवारा था, इसने कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ लेकर जाऊंगा। तो जहन्नम से बचना है तो कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। उसके बाद जो चाहो वो दो। परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला मेरे कुछ अर्ज करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़े बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही नरसिंह डीहा वालों, तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।